नमस्कार साथियों आज बात करूंगा मैं ISO 9001 और IATF 16949 के मैंडेटरी प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं। तो ऑल मैंडेटरी प्रोसीजर की बात करें तो 16 होते हैं। अगर हम प्रत्येक जो कस्टमर कंप्लेंट्स होगी, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट कस्टमर की ऑडिट हो गई, उसके अगेंस्ट में सारे प्रोसीजर्स कितने होते हैं जो कस्टमर को ऑडिट करता है उसके बेस पे, या फिर फुली डॉक्यूमेंट्स इंप्लीमेंट करना है, IATF फुली इंप्लीमेंट करना है तो 40 प्रोसीजर होते हैं मैक्सिमम। तो हम कौन कौन से प्रोजेक्ट होते हैं, प्रत्येक क्लोज बाय से प्रोसीजर को समझेंगे, एक क्लोज में कौन कौन से आते हैं, किस क्लोज में कौन सा प्रोसीजर लगता है वो भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं मैंडेटरी प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं। तो मैंडेटरी प्रोसीजर होते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग, डिजाइन कंट्रोल में NPD और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स। उसके बाद होता है न्यू सप्लायर डेवलपमेंट, कोई न्यू सप्लायर डेवलपमेंट करते हैं जो हम उसके बाद परचेजिंग, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं हम। मेजरिंग, टेस्टिंग इक्विपमेंट, कैलिब्रेशन की बात करते हैं इसमें, है ना। कोर टूल की बात करते हैं तो कोर टूल में आ जाता है हमारा एसपीएस, SPC, पीपैप, एपीक्यूपी, इन सब के प्रोसीजर्स बनते हैं। ये सब मैंडेटरी प्रोसीजर्स हैं, ये देख पा रहे हैं। HR की ट्रेनिंग हो गई, प्रोडक्ट सेफ्टी हो गया, चेंज मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। एक्सीलेशन होता है, प्रोडक्शन का होता है। तो ये सारे हमारे क्या है, मैंडेटरी प्रोसीजर्स हैं। साथियों अब हम देखते हैं आगे, ये सारे प्रोसीजर दिए हुए हैं। अगर हम इन प्रोसीजर को एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, ये प्रोसीजर्स क्या होता है, टेक्टल डायग्राम क्या होता है और प्रोसीजर्स किस टाइप से होते हैं। तो हम पहले देखते हैं प्रोसीजर्स। तो पहले प्रोसीजर की बात करें हम, तो ये साथी देखो प्रोसीजर्स है, ये प्रोडक्शन का प्रोसीजर है। तो इसमें पहले होता है ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम प्रोसीजर क्यों बना रहे हैं। उसके बाद स्कोप क्या है, उसके बाद प्रोसेस ओनर कौन है, इसको कौन कंट्रोल करे, कैसे कंट्रोल करेंगे। फिर इनपुट और आउटपुट क्या है। उसके बाद इसकी एक्टिविटीज, हमारी एक्टिविटी क्या है, यानी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी कैसे क्या क्या एक्टिविटी है। तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं ये, ठीक है। तो पूरा बनता है, नीचे जाके आ जाते हैं इसमें से आप रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या लगाएंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो क्या हैं। रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या रहेगा, रेफरेंस जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो क्या रहेंगे, और रिकॉर्ड रेफरेंस क्या रहेंगे इसके। रेफरेंस रिकॉर्ड क्या क्या रहेंगे, जैसे प्रोसेस वैलिडेशन, प्रोडक्शन रिपोर्ट, डेली प्रोडक्शन सीट ना, कंटीजेंसी प्लान, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। उनके डॉक्यूमेंट नंबर्स हो गए, रिवीजन नंबर वगैरह, ये आप अपने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगला बताया था मैंने टर्टल। टर्टल डायग्राम कैसा होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये टर्टल डायग्राम आपका ये है, जैसे टर्टल डायग्राम में इनपुट आउटपुट, आपका इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, सपोर्ट प्रोसेस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है आपके, ये सारे डिफाइन होते हैं इसमें से। ट्रेनिंग स्किल्स, कंपिटेंसी क्या क्या है ना। प्रोसीजर्स क्या क्या है, इसे हम बात करें, ये प्रोसेस क्वालिटी का है, इसमें से आपकी लेबोरेटरी आ गई, रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई, कस्टमर हैंडलिंग है, कस्टमर कंप्लेंट्स हो गया, इस टाइप से, है ना। तो ये प्रोसीजर फॉर किसका है, क्वालिटी हेड के लिए है ये, है ना, क्वालिटी का हेड क्वालिटी का ना। तो इसमें से हम देख सकते हैं, तो ऐसे कैलिब्रेशन, MSA का कर देंगे, सारे प्रोसेस दिए हुए हैं। इस टाइप से आपको टर्टल डायग्राम बनता है। तो अपनी कंपनी का टर्टल डायग्राम भी बना सकते हैं। अदर फॉर्मेट्स हैं, ये फॉर्मेट भी बना सकते हैं, ऐसे अलग अलग फॉर्मेट बनते हैं ये, इसकी मैं बाद में बताता हूँ। अभी बताता हूँ मैं प्रोसीजर्स के बारे में। तो प्रोसीजर्स कैसे बनाते हैं, तो अभी हमने टर्टल बता दिया आपको, टर्टल इस प्रकार से बना सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल है क्वालिटी का, ये इस प्रकार से आप अपने हर डिपार्टमेंट के हर प्रोसेस ओनर का एक एक ये बना सकते हैं। प्रोसेस ओनर क्या क्या हो सकते हैं, ये प्रोसेस, ये मैं प्रोसेस की बात करूं तो जैसे प्रोसेस में मैंने बात करी है, सारे प्रोसेस बताए थे मैंने, ये जो सारे डिपार्टमेंट में बताए थे, इन पे हम बना सकते हैं ये, ठीक है। साथियों ये हमारी सर्विसेज हैं। अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं, अगर अपनी कंपनी में ISO IATF इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं, या जेड को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जेड सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, जैसे ब्राउज, सिल्वर, गोल्ड, तो ये भी हम इंप्लीमेंट कराते हैं। तो साथियों ये सारी एक्टिविटीज हैं, हम ये भी कराते हैं। और हम ट्रेनिंग भी कराते हैं, जिससे आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेशन मिलता है, और एक अच्छा कल्चर जनरेट होता है। जब उसको पता होगा काम कैसे करना है, कैसे एक्टिविटी करनी है, कैसे पीपैप बनाना है, SPC का मतलब क्या होता है, पीपैप का मतलब क्या होता है, FME का मतलब क्या होता है, सिविल टूल का कैसे यूज करते हैं, तो वो सारी चीज सीख के आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और अपग्रेड कर सकता है। तो ये सारी हमारी ट्रेनिंग्स हैं, ये भी आप ले सकते हैं और ट्रेनिंग करा सकते हैं आप। उसके बाद बात करें हम, जैसे मैंने बात करी क्लोज वाइज, तो इस क्लोज वाइज आपके प्रोसीजर दिए हुए हैं। ये क्लोज वाइज प्रोसीजर देख सकते हैं, जैसे 4 क्लोज में आपके ये प्रोसीजर से डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आते हैं सारे। ये 5 में लीडरशिप में ये आते हैं, प्लानिंग में ये सारे आते हैं, प्लानिंग में PFME, ये कापा, ये सारे आते हैं, कंसिडरेशन प्लान हो गया। अब सपोर्ट में आते हैं आपके इंटरनल ऑडिट हो गए, कंट्रोल रिकॉर्ड्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए। ये ऑपरेशन में आते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, इस टाइप से। परफॉर्मेंस एवोल्यूशन में आपके MRM PRM, जैसे हम मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग कब करते हैं,
किसका एक बनेगा, पीआरएम परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग कब करेंगे, मंथली करेंगे या फिर वीकली करेंगे, कैसे करेंगे, आपकी जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी परफॉर्मेंस, प्रोसेस ओनर की परफॉर्मेंस क्या है, उनकी जो भी हमारे प्रोसेस ओनर्स हैं ना, सेल्स ऑर्डर हैं, शेयर ऑर्डर हैं, उनके लिए कैसे करेंगे ये, उन सारी चीज़ क्या करते हैं, इंटरनल ऑडिट हो गई, एक्सटर्नल ऑडिट हो गई, कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह ये सब चीज़ हम इसमें करते हैं। उसके बाद इम्प्रूवमेंट्स, हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट में कापा हो गया, अगर प्रूफिंग हो गई कोई हमें लगाया, तो इन सबके प्रोसीडर्स होते हैं, ये हम सारे प्रोसीडर बना सकते हैं। जैसे मैंने बात करी थी आपकी ये, आप देख पा रहे हैं सारे प्रोसीडर्स हैं ये, इस टाइप से सारे प्रोसीडर्स 40 होते हैं ये, तो ये सारे प्रोसीडर आप 40 इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद साथियों मैंने बात करी थी आपकी ट्रेनिंग्स की, ये ट्रेनिंग ले सकते हैं ये साथियों। ओके, थैंक यू वेरी मच।